अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा। आमीन सुमा आमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और मेहनत वाला काम हम लोगों ने किया है। तकरीबन हमें जो है वो 2 घंटे लग गए थे ये सारा कुछ तैयार करने में। आज असल में हम लोगों ने रबीउल अव्वल का नियाज़ जो है वो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो चलें इसकी तैयारी जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मीठे से शुरू करेंगे और हम लोग बनाएंगे सेवइयाँ। तो इसके लिए हमने जो है वो वर्मिसेली के 2 पैकेट्स लिए हैं और पॉट के अंदर डाल दिए। साथ ही साथ हमने 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर देसी घी का भी यूज़ किया। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो सेवइयाँ हैं तो ये हमारी जो है वो रोस्ट हो जाए। फिर इसके बाद मामा ने ना इसके लिए ड्राई फ्रूट्स को अलग से कट किया हुआ था। यहाँ पे देखें तकरीबन हमारा जो है वो दूध 3 लीटर यूज़ हुआ है इसके अंदर, क्योंकि 1 लीटर हम लोगों ने बाद में डाल दिया था, हमें जो है वो कम लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं इस दिन हम इतने ज़्यादा मतलब आज का ही दिन है, इतने ज़्यादा थक गए कि मेरे तो मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे हैं। वाकई, और सवाब का भी बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो हमारी चीनी ऐड होगी। मामा तो चीनी भर भर के डाल रही थी, मैं मामा से बोली जा रही हूँ मम्मा कम डाले कम डाले, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बस डालूंगी वर्कर्स के लिए। हाँ, मैंने कहा ज़रूर ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ, वर्कर लोग बेचारे सारा दिन धूप में ही काम करते हैं, उनको क्या ज़रूरत है कैलोरीज और वो, ये तो हम जैसे लोगों के लिए ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि हम लोग तो सारा सारा दिन घर पे ही बैठे रहते हैं, मतलब कैलोरीज बर्न करते नहीं। वो बेचारे मज़दूर लोग गर्मी में सख्त मेहनत वाला काम करते हैं, तो उनके जो कैलोरीज़ हैं तो वो ख़ुद ब खुद बर्न हो जाते हैं। अच्छा, मामा ने ना साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लिया और यहाँ पे चावलों को जो है वो हम लोग सोक कर रहे हैं। तकरीबन हम लोगों ने 5 kg चावल यूज़ किए हैं इसके अंदर और पूरा पैकेट हमारा जो है वो सोक होगा। तो ये पूरा जो है वो फिट नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास बर्तन कम हैं, क्योंकि हम सिर्फ 5 मेम्बर्स हैं फैमिली में, तो ऑब्वियसली 5 लोग के लिए जो है वो कम खाना बनता है। जी बिल्कुल। जो बड़ा वाला पतीला नहीं था ना, बस ये दो दो थे, मैंने इसमें डाल दिया, सोख करके मैंने रख दिया। ये चावल भी अच्छे थे ना। हाँ, ये वाले चावल भी ज़बरदस्त थे। असल में मेरे बाबा गए हुए हैं पाकिस्तान, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे, क्योंकि जब भी हमें ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ें बनानी होती है ना, तो हम लोग एक अलग सा पतीला यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही बड़े साइज़ में होता है, और ऑब्वियसली वो बड़े साइज़ का पतीला हम लोग अपने स्टोव के ऊपर फिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े साइज़ का होता है ना। तो फिर इसलिए एक अलग सा स्टोव जो है वो हम लोग ऑन करते हैं, जो कि बाबा हमें ऑन करके देते हैं। लेकिन वो क्योंकि घर पे थे नहीं, तो मामा ने बोला कि सारे काम कैसे होंगे, और मुझे तो ऑन करने का तरीका ही नहीं आता। सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी। आयशा के बाबा गए थे, मंडे को गए थे, और आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे का ये वीडियो भी है और आयशा ने बेचारी ने ये एडिट भी किया, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती है, देख सकते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह अरहम भी घर पे था, अरहम तो घर पे ही होता है ना, तो वो भी हमारे साथ हेल्प कर रहा है। और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से तेज़ी से प्याज कट कर रही हूँ। मैंने कहा आयशा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जाके मैंने तो 2 रकात सलात हाजत नफल पढ़ लिए। मैंने कहा इंशाल्लाह उसके साथ आसानी हो गई। बस ये सिलेंडर देखे ना, ये हमें बस मुसीबत की जड़ लग रही थी। वाकई इसको फिट करने का तरीका ही नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। अरहम भी एक नंबर का निकम्मा है। मैंने उससे बोला कि बाबा से सीख लेते ना, तुम ऐसे ही खड़े रहते हो पास में। सच में। और हमने तो ये बिल्कुल ये बड़ा वाला जो था वो निकाल रहा था। मैंने कहा खुदा के लिए ये ना निकाले, ऐसा ना हमारे स्टोव का भी बेचारे का बुरा हाल हो जाएगा, फिर हम कुकिंग कैसे करेंगे। हाँ, क्योंकि ये पाइप असल में हम लोगों ने अपने स्टोव से निकाली। तो ये देखें, ये टूल्स वगैरह लेकर आ गया था, लेकिन ये किसी काम के सारे टूल्स नहीं थे। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे ड्रामे भी कर रहे थे। हाँ। बस अरहम हो ना किचन में तो बस वो हंसाता रहता है हमेशा हमें। और फाइनली हमारा जो स्टोव है ये ऑन हो चुका है, और इस वक्त मतलब हम सब की खुशी जो है वो अलग ही थी। बिल्कुल ईद थी हमारी तो। हाँ, कि फाइनली मुश्किल नामुमकिन वाला काम हम लोगों ने कर लिया। जी बिल्कुल, मुझे भी इतनी खुशी हो रही थी। मैंने कहा आयशा देखो मैंने चला लिया ना इसको। और वह यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑयल डाल दिया। आयशा कह रहे मामा अंदाजे से कितना डाल दिया। मैंने कहा 3 कप 4 कप तो होंगे। हाँ, क्योंकि 5 kg चावलों को हमने सो किया हुआ था, और साथ ही साथ चिकन भी हमारा 5 kg के करीब ही था। और यहाँ पे अरहम को देखें, मतलब चमचा भी चला रहा है और साथ ही साथ छींटे भी आ रही हैं पैरों के ऊपर। मैं उसे बोली हूँ मत करो। मैंने कहा ऐसी मस्तियाँ कर रहे हो, सारा जो पतीला है नीचे गिर जाएगा। इन लोगों की तो बच्चों का तो ये चीज़ें हैं फिर। हाँ, अयान बहुत खुश हो रहा था कि ये देखो मम्मा, इतने बड़े साइज का जो है वो कुकिंग स्पून है। हाँ, उसको तो कुकिंग स्पून बहुत पसंद है। वो तो था ही नहीं इस टाइम ना, स्कूल में था। हाँ,
हाँ, लेकिन जब हम लोग लेकर आए थे ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था वो। अच्छा ये देखें यहाँ पे मामा ने ना पुलाव का मसाला जल्दी-जल्दी से बना लिया था, सारा कुछ ऐड करके बोल के अंदर बे लीव्स, खड़े गरम मसाले जो भी हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं ना पुलाव में, तो वो सारे हमारे शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर मामा ने ना सालन मसाला पाउडर भी ऐड किया है और कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, मतलब सारा कुछ तैयार होने से पहले ही मामा ने ना एडजस्ट कर ही लिया। और यहाँ पे मामा बोल रही थी कि मुझे ना 3 बजे से पहले सारा कुछ तैयार चाहिए। तो मैंने मामा से बोला मम्मा आप टेंशन ही ना लें, आपकी जो स्पीड है तो सब कुछ टाइम पे हो जाएगा। मामा बोल रही थी बस करो, चुप करो, नज़र लग जाएगी। हाँ, मैंने कहा नज़र लग जाएगी, खुदा न खास्ता अगर वो पाइप को ना आग लग जाए फिर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या हो, बार बार चेक कर रहे थे। आयशा आप चेक करे, आयशा मैं जा रही हूँ। और हम जल्दी से किचन में जाओ और चेक करो कि चूल्हा ऑन तो है ना। सच में बहुत परेशानी के साथ हमने काम किया। बस ये देख सकते हैं मेरा पुलाव जो मसाला है वो भी तैयार हो गया। यहाँ पे टमाटर भी बहुत सारे हैं, इसको भी मैंने गोल गोल कट कर लिया। वहाँ पे आलू भी डाल रही हूँ। आलू तो इस मज़दूर के लिए मैं डाल रही हूँ जो आप लोगों की होस्ट आयशा है। हाँ, मुझे आलू बहुत पसंद है। मतलब मैंने मामा से बोला मामा आप पुलाव बना रही है ना तो आलू ज़रूर शामिल कीजिएगा क्योंकि हम लोग भी खाएंगे ना। जी बिल्कुल, मैंने कहा मैं मटर भी डालूंगी और ये सारा कुछ सब्जियां वगैरह सारे डालूंगी, बस मैंने डाले ही नहीं है। तो मैंने ये अच्छी तरीके से धो के फिर इसके बाद मैंने ये देखें यहाँ पे कट करके रख दिए। हाँ बिल्कुल। तो बस अभी प्याज़ों का कलर जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून नहीं, एक नहीं, बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। हाँ, तकरीबन होगा 4 टेबल स्पून के करीब तो होगा। होगा। और ये देखें गार्बेज बैग भी जो है वो हम लोगों ने रख दिया है और कचरा जो है वो बार बार बहुत ज़्यादा जमा हो रहा था तो ये आसानी रहती है। फिर ये देखें 4 ग्रीन चिलीज़ जो है वो हम लोगों ने वेजिटेबल्स के अंदर डाले और ये वॉश्ड हैं। जी बिल्कुल, बस ये देख सकते इतना मुश्किल से ये वो हो जाता है ना। हाँ, गर्म ही नहीं होता पतीला, पहले गर्म होता है फिर प्याज़ों का कलर चेंज होता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई पकाने का वो इतना वो नहीं होता, बस सारा कुछ डालो बस एक साथ ही। ये देख सकते हैं ये मैंने चिकन पाउडर डाल दिया, पूरा बोतल डाल दिया। मैंने कहा इतना सारे है इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी। और ये देखे चिकन ये भी हमारा डल गए यहाँ पे। बस यहाँ पे अरहम भी खड़ा है। बस यहाँ पे अरहम ने मुझे अलग से तंग किया हुआ कि मेरे ऊपर ना छींटे आ रही हैं तो मुझे हटाओ यहाँ से। मैं उसे बोल रही हूँ कि मैं मामा के पास जब भी खड़ी होती हूँ ना पतीले के पास ही तो मुझे तो कुछ भी नहीं होता। ये बंदा ना ड्रामे करते वो कह रहे हैं कि मुझे बुलाए ना, ये लोग ना बार बार मुझे तंग ना करे। बस ये देख सकते हैं मैंने सारा कुछ डाल दिया। इतना तेज़ आंच था, सारा वो चिकन जल रहा था, बार बार चेक कर रही थी। आयशा बेचारी वीडियो भी एडिट कर रही थी और काम भी हो रहा था। ये देख सकते हैं मैंने कहा चलो अभी फाइनल इसमें पानी डाल दूंगी कि इसका काम मैं तमाम कर लूँ। हाँ, और ताकि मसाला जो है वो हमारा ना चले। और ये देखें सो किए हुए चावल हमारे ऐड हो चुके हैं। तो 2 अलग पतीलों में हम लोगों ने सो किए हुए थे तो दोनों पतीले जो है वो हमारे ऐड हो गए हैं। हाँ, यहाँ पे कोई वो नहीं था, सीन नहीं था कि कितना पानी डाले कितना ना डाले। मैं तो अंदाजे से ही सब कुछ डालती हूँ। आज देखें इतनी ह्यूज क्वांटिटी में खाना बन रहा है लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि मामा ने ना सॉल्ट तो बिल्कुल डाला ही नहीं जैसे वो आम तौर पे डालती हैं, क्योंकि असल में उनको कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं ना कि आप लोग खाने में बहुत ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हैं और ये वो, तो फिर इसलिए मामा ना अभी छुप छुप के डालने लग गई हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा, लोग कहेंगे कि इतना सारा सॉल्ट डालते हैं, कोई पागल इतना सारा सॉल्ट डालते हैं। सच में ये सॉल्ट पता नहीं ये पागल ही है। हाँ, ज़रूरत के मुताबिक ही हम लोग डालते हैं। खैर ये देखें अभी यहाँ पे हम लोग आंच को लो कर देंगे। आंच को लो करना भी एक बहुत ही बड़ा काम था क्योंकि इसके लिए ना झुकना था और देखना था नीचे से कि वो प्रॉपरली लो हुआ भी है या नहीं है। हाँ, और उसको बार बार चेक करना भी होता था। मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं इसको भाप पे रख दूंगी और ये देख सकते हैं बस मैंने इसके ऊपर हैवी सा वो भी हवन दस्ता भी रख दिया और बस यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ, धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें रायते के लिए। तो ये हमारा जो रायता है तो वो भी रेडी हो जाएगा बहुत ही जल्दी, मतलब कम टाइम में सारा कुछ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो गया था। मामा ऐसे ही बस टेंशन ले रही थी। बिल्कुल आयशा, मुझे बस और किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं थी, सिर्फ मुझे गैस का वो टेंशन था। अच्छा, तो ये देखें इसके अंदर हम लोग दही वगैरह शामिल कर देंगे, साथ ही साथ भुना हुआ ज़ीरा भी हमारा ऐड हो जाएगा, सॉल्ट टू टेस्ट, और फिर हम लोग पानी डालेंगे और बस ये झटपट रायता जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। होटलों जैसा ना? बिल्कुल, जैसे रेस्टोरेंट्स में हम लोग जाते हैं ना बिरयानी के साथ वो देते हैं पार्सल में, तो सेम मुझे वैसे ही टेस्ट लगा उसका। और हमको भी मामा बार बार आवाज़ें दिए जा रही थी कि जल्दी से मैट बिछाओ लिविंग रूम में, वहाँ पे हम सारे पार्सल्स को पैक करेंगे। लेकिन उस जनाब को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी
उसने तो बोला कि मैं ही सबसे पहले पुलाव टेस्ट करूंगा। मामा ने बोला पागल हो गया, ये सारा कुछ मैंने वर्कर्स के लिए बनाया है, तो उन्हीं का ही हक बनता है कि मैं उनको जो है वो सबसे पहले पैक करा के दूँ। हाँ, मैंने कहा आप लोग भी खाएंगे ज़रूर, क्यों नहीं, घर वाले भी लोग खाते हैं ना। तो ये देखें पार्सल्स वो स्टोर रूम से लेकर आ गया है। यहाँ पे मामा ने ना टेबल शीट्स को भी स्प्रेड कर लिया और अभी ये देखें टाइम क्या हो रहा है 3:21 और सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हुआ। बहुत खुश हुए। जी बिल्कुल, आज आयशा बहुत जल्दी हो गए ना। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने नफल अदा किए थे ना उसका कमाल था। जी बिल्कुल, आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें 2 रकात सलात हाजत की नफल। जब भी ऐसा कोई मुश्किल काम हो ना तो मिनटों में हल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये मेरी अम्मी का अमल था। वाकई हाँ, और इससे काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये देखें मामा ने सारे स्पून्स जो हैं वो रख दिए हैं पतीलों में, और अभी अरहम जो है वो सारा कुछ अनपैक कर रहा है, मतलब कंटेनर्स वगैरह को बाहर निकाल रहा है। फ्रीज़र से हम लोगों ने बॉटल्स को भी निकाल लिया और हमारा इरादा था कि हम लोग शरबत बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी हमें जो है वो टाइम नहीं मिला। मामा को सारा कुछ 3 बजे ही चाहिए था रेडी, और बस तो फिर इसलिए ख़ाली बॉटल्स को जो है वो हम लोगों ने रख दिया था। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा पानी भी पी लेंगे, वो भी अच्छा है ना। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो पुलाव है कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत ज़बरदस्त, और इसका टेस्ट मतलब अलग ही था। वैसे भी मामा बहुत मज़े का पुलाव बनाती हैं, लेकिन ये तो ज़बरदस्त से भी ऊपर था। आयशा कह रही मामा देग में बनाए ना, इसलिए अच्छा है इसका टेस्ट। हाँ, इसका नाम होना चाहिए देगी पुलाव। बिल्कुल ह्यूज क्वांटिटी में। बस ये देख सकते हैं हम दोनों ने पकड़ के यहाँ पे लेकर आ गए। इतना हैवी था, मेरे तो हाथ इतने थक गए थे। बस मैं हमको कह रही थी, मैंने कहा आप भी कर लें, लेकिन कहाँ, वो बच्चे हैं ना। यहाँ पे देख सकते हैं हम दुआ के लिए बैठ गए हैं। आप लोग सब लोगों के लिए हमने दुआ की है, बस अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बस ये देखिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, आयशा को मैं कह रही हूँ तुम ये काम करो, और अरहम को कह रहे थे तुम दूसरा काम करो, कि ताकि जल्दी जल्दी से हमारा काम जो है फिनिश हो जाए। हाँ, क्योंकि 4 बजे से पहले ही हमने सारे पार्सल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि फिर वर्कर्स जो हैं वो सारे चले जाते हैं, फिर फ़ायदा ही क्या। हाँ बिल्कुल, अपने लिए तो थोड़ी बनाया इतना ज़्यादा क्वांटिटी में खाना। बिल्कुल। तो अभी बस जल्दी से जो है वो हम लोग पैक कर रहे हैं चीज़ों को। अयान भी आ गया था स्कूल से, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोग के लिए शूट कर पाऊँ, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मामा मैं कब टेस्ट करूँगा। हाँ, मैंने कहा कर लो, जल्दी जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। इतना सुस्त है कि वो भी 1 नंबर का। ये देख सकते हैं माशाल्लाह इतना ज़्यादा बन गए हैं ना। मेरा बस दिल चाहता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊं, बस फिर लोगों का भी होता है कि मैं कब जो लोग आए ना सबको दे दूं। लास्ट में आप लोग देख लेना, वर्कर्स में जो है वो हम लोगों ने खाना जो है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और वाकई मामा को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी बिल्कुल, मैं खुद ही जाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ वहाँ पे, मुझे दिल बहुत खुश होता है। मैं अयान को भी कह रही थी आप भी आ जाए, आप भी देखें वहाँ पे, लेकिन कहाँ, अयान कह रहा था मैं बहुत ज़्यादा थक गए हूँ मामा। बस शुक्र है, ये देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे जो है सब डाल रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे ही करना चाहिए बच्चों को, मतलब ट्रेन करना चाहिए ना। हाँ, ताकि वो इन फ्यूचर फिर ये सारे काम करे। बहुत ज़्यादा सवाब का काम है ये। जी बिल्कुल, बस शुक्र है हमारा एक एक काम हो रहा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। इतने थक गए थे कि क्या बताएं। हाँ बिल्कुल, मतलब हमसे जो है वो चला ही नहीं जा रहा था, इतने ज़्यादा काम थे आज। खैर ये देखें अरहम जो है वो एक एक पार्सल को डिग्गी में रख रहा है। मैंने उसे बोला कि पहले तुम ना ब्लैंकेट बिछाओ, उसके ऊपर ये रखो, ताकि गाड़ी जो है वो हमारी ख़राब ना हो। मैं तो आयशा को कह रही किसी कार्टून में ना सारे पार्सल रख लेंगे, लेकिन कार्टून था ही नहीं हमारे घर में। यहाँ पे देखें हम लोग कंस्ट्रक्शन एरिया में आ गए हैं। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होती है ना, मामा की नज़र वही होती है। मामा बोलती है यहाँ पे सारे वर्कर्स होंगे, नेक्स्ट टाइम मैं जब ऐसे न्याज वगैरह बांटूंगी ना तो फिर यही दूंगी। हाँ बिल्कुल, और शुक्र ये हमारे घर के करीब था। यहाँ पे कोई मॉल बन रहा है ना, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बस मौका है यहाँ पे। अरहम भी देखें माशाल्लाह बांट रहा है, और ये देख सकते हैं लोग ऐसे आ रहे थे, इस टाइम छुट्टी का टाइम भी था। हाँ, तो मतलब शुक्र है सारा कुछ लोगों को मिल गया। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।